दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसको अगर आप आने वाले इस सीजन में यानी कि पूरे नवंबर माह तक अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो आने वाले सीजन में आप इससे काफ़ी ज़बरदस्त कमाई कर लेंगे। मार्केट में काफ़ी ज़ोरदार डिमांड रहेगी इसकी, मंडी भाव भी काफ़ी ज़ोरदार आपको मिल जाएंगे और इस फसल को नए और पुराने हर किसान भाई इसको आसानी से लगा सकता है। मतलब कि जो किसान भाई नए आए हैं चैनल पे, पहली बार सब्जियां लगाना चाहते हैं, वो भी इस फसल को आसानी से लगा सकते हैं, आसानी से इसको ग्रो कर सकते हैं और आसानी से काफ़ी ज़ोरदार उत्पादन इससे ले सकते हैं। 1 एकड़ में टोटल उत्पादन की बात करें तो 250 से लेकर 300 क्विंटल तक आपको इससे उत्पादन मिल जाता है अगर आप अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे और सही तरीके से अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे। और मंडी भावों की बात करें तो कम से कम आप ये मानिए कि 40 रुपए से लेकर 45 रुपए तक आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं अगर आप आने वाले सीजन में इसकी बुआई कर ले। मतलब कि नवंबर माह तक अगर आप इसकी बुआई कर लेंगे तो जोरदार कमाई इस फसल से आप कर लेंगे। इस फसल के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। टॉप वैरायटियों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है, किस तरह से आपको लगाना है, नेट प्रॉफिट ये फसल आपको कितना देके जा सकती है। पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे लास्ट तक आपको बने रहना है और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दो। बाद में आप भूल जाओगे, मुझे पता है, क्योंकि बाद में आप लाइक नहीं करते हो और आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आपने देखा होगा कि काफी किसान भाई क्या करते हैं, ग्रीन हाउस लगवाते हैं, पॉली हाउस लगवाते हैं, 40 से 50 लाख रुपए का खर्चा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसमें बेमौसमी सब्जियां लगाते हैं और उन सब्जियों के उनको 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा मंडी भाव मिलते हैं। जहां पर आपको सब्जियों के 10-15 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं या मैक्सिमम 20 से 25 रुपए के मंडी भाव मिलते हैं, उसी फसल के उनको 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव मिलते हैं। जिस समय पे आप उस फसल को मंडी में लेके जाते हो ना, उसी फसल का वो प्लॉट खाली कर चुके होते हैं। इतनी अगेती वो सब्जियां लगाते हैं। चलिए, ग्रीन हाउस तो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, हर किसान भाई इसको नहीं कर पाता। लेकिन क्रॉप कवर तो हर किसान भाई लगा सकता है, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। जो सब्जियों की खेती करते हैं किसान भाई, क्योंकि सब्जियों में वैसे भी सबको पता है खर्चा होता है, हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो सब्जियों में अगर आप इतना खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत खर्चा और भी कर सकते हैं। हाँ, अगर मिर्ची, टमाटर इस तरह की सब्जियां लगाते हैं तो इसमें तो हमारा जो क्रॉप कवर का खर्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें नंबर्स ऑफ बेड यानी कि जो लाइन जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। 4-4 फीट की दूरी पे बेड बनाते हैं, तब भी 1 एकड़ में लगभग 48 से 50 बेड बन जाते हैं। तो उसकी जगह आप बेल वाली सब्जियां लगा लो। अगर आप थोड़ा सा खर्चा कम करने की सोच रहे हो तो आपका प्लास्टिक मल्च भी थोड़ा सा कम लगेगा उसमें, और बीज भी आपका थोड़ा कम लगेगा, और आपका जो क्रॉप कवर का खर्चा है, जहाँ पे मिर्ची, टमाटर इस तरह की फसलों में जहाँ पे 40-45 हज़ार रुपये का आपका खर्चा होता है, वो 25-30 हज़ार रुपये में आपका काम चल जाएगा। तो कम खर्चे में आप इन सब्जियों को, मतलब बेल वाली सब्जियों का सिलेक्शन करते हैं तो खर्चा भी कम होता है और मंडी भावों की बात करें तो 2 से 3 गुना तक एक्स्ट्रा आपको इनके मंडी भाव मिल जाते हैं। जहाँ पर सब्जियों के मंडी भाव मैंने आपको बता दिया कि 20-25 रुपये के मिलते हैं, तो अगर आप इस समय पे, बताए गए समय पे इन सब्जियों को लगाते हैं तो 60-70 रुपये तक के मंडी भाव आपको मिल जाते हैं। जिस फसल के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में, उसके मैंने आपको 40 से 45 रुपए के मंडी भाव बताए हैं, लेकिन उस फसल के उत्पादन को देखते हुए ये जो भाव है ना, ये 100 रुपए से कम नहीं है। आप ये मानो 100 रुपए का काम करेंगे, क्योंकि उत्पादन कितना ज़्यादा निकल रहा है, बहुत ज़्यादा उत्पादन निकलेगा इसका आपका। तो इस फसल को अगर आप इस समय पे लगाते हैं तो शानदार कमाई आप कर लेंगे, क्योंकि भाव भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेंगे और उत्पादन भी काफ़ी शानदार मिल जाएगा आपको। और ये जो सीज़न है ना, सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा सही है, सबसे ज्यादा सूटेबल सीजन है सब्जियों की खेती के लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको जिस सब्जी फसल के बारे में जानकारी देने वाला हूं वो है खरबूजे की खेती। इस पूरे नवंबर माह में आप खरबूजा लगा सकते हैं। 15 नवंबर के बाद में आप इसको लगाएं
और दिसंबर से पहले पहले लगा लीजिए। 15 नवंबर से लेकर और आखिरी सप्ताह तक आपकी इसकी बुआई कर लीजिए। एकदम सही समय पर आपको इसकी हार्वेस्टिंग मिलेगी। और जिस समय पे आपका खरबूजा हार्वेस्टिंग पे आएगा ना, मार्केट में इसकी जो डिमांड है ना वो काफ़ी ज़ोरदार आपको मिलेगी। कम से कम आप ये मानिए कि 40 से 45 रुपए के मतलब आसानी से मंडी भाव मिल जाएंगे। और उत्पादन काफ़ी ज़ोरदार मिल ही जाएगा खरबूजे की फसल से, अगर अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। वैरायटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, चुनिंदा वैरायटियां आपको इस वीडियो में बता दूंगा, उन वैरायटियों का सिलेक्शन कर लीजिए, बताया गया उत्पादन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो शानदार कमाई अगर आपको सब्जियों की फसलों से करनी है और इस समय सब्जियां लगाने की सोच रहे हैं तो आप खरबूजे की फसल का चुनाव कर सकते हैं। आसानी से काफ़ी अच्छी कमाई आप इससे कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा खरबूजे की सबसे बेस्ट वैरायटियों के बारे में। देखिए, खरबूजा दो तरह का आता है, एक ग्रीन पट्टी वाला खरबूजा आता है और एक आता है जाली वाला खरबूजा जो पीले कलर का आता है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग खरबूजे की डिमांड है। मैं आपको दोनों वैरायटियां बता देता हूं, उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बाकी सभी मंडियों में दोनों खरबूजे चलते हैं। पीले वाला जो खरबूजा होता है उसकी भी काफ़ी अच्छे मार्केट रेट मिलते हैं और कुछ एक मंडियों में जो पट्टे वाला खरबूजा होता है उसके भी काफ़ी शानदार रेट मिलते हैं। 2-5 रुपए का अंतर रहता है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं होता है। बाकी फिर भी आप देख लेना आपके एरिया में कौन सा खरबूजा ज़्यादा चलता है, उस हिसाब से आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है ना, जाली वाले खरबूजे की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, तो वो है आपकी जो नाउ न्यू सीड का जो खरबूजा आता है ना, 3-4 वैरायटी है नाउ न्यू सीड की, उनका आपको सिलेक्शन करना है। बीज थोड़ा सा कॉस्टली आएगा बाकी कंपनियों के बजाय, लेकिन खरबूजे से उत्पादन आपको काफ़ी जोरदार मिलेगा और फल की क्वालिटी भी इनकी काफ़ी शानदार है। सबसे बेस्ट जो वैरायटी है ना नाउ न्यू सीड की, वो है कुंदन। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है, अगर आपको मिल जाए आपके एरिया में तो इसका आप सिलेक्शन कर लीजिए। उसके बाद में अगली जो वैरायटी है वो भी नाउ न्यू सीड की है, बोबी के नाम से आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी खरबूजे की काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस तरह से 3-4 वैरायटी है नाउ न्यू सीड की, जहाँ तक आपको मिले नाउ न्यू सीड का आप सिलेक्शन करें। एक नाउ न्यू सीड की मृदुला के नाम से आती है, ये भी खरबूजे की, जाली वाले खरबूजे की काफ़ी शानदार वैरायटी है। और एक नाउ न्यू सीड की ही मुस्कान के नाम से एक वैरायटी आती है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी शानदार और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इसके बाद में नामधारी की एक NS 915 के नाम से एक वैरायटी आती है, जाली वाला खरबूजा है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी और शानदार वैरायटी है। तो ये तो हुई जाली वाले खरबूजे की बात, जो येलो कलर का आता है। अब बात कर लेते हैं जो पट्टे वाला खरबूजा आता है, अगर आप वो खरबूजा लगाना चाहते हैं, ये एक तो पाहुजा सीड का आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं और एक RK सीड की मधुबाला वैरायटी आती है पट्टे वाले खरबूजे की, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बताई गई आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिए पट्टे वाले जो खरबूजा आता है उसकी और कोई वैरायटी अगर आपके एरिया में चलती है तो आप उनका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जो जाली वाला खरबूजा आता है उसकी जो मैंने आपको वैरायटियां बताई हैं उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। खरबूजे की बुआई से पहले दोस्तों 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डाल दीजिएगा, ताकि काफ़ी शानदार आपको उत्पादन मिलेगा और उत्पादन की साइज भी आपको काफ़ी जोरदार मिलेगी। मतलब अच्छा उत्पादन अगर आपको लेना है तो सड़ी हुई गोबर की खाद आपको जरूर डालनी है। उसके साथ में लगभग 50 kg आप DAP खाद ले लीजिएगा, लगभग 40 से 45 kg म्यूरेट ऑफ पोटाश 1 एकड़ में, और लगभग 3 kg 1 एकड़ में आप सल्फर जो दानेदार आता है 90% में, वो भी आप काम में ले लेना, ताकि पाले वगैरह की वजह से आपकी फसल में कोई दिक्कत ना आए और फसल ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होने की वजह से स्ट्रेस वगैरह की समस्या भी ना आए, पाले से भी आपकी फसल बची रहेगी। तो सल्फर का इस्तेमाल भी आप जरूर कर लीजिएगा इसमें। और उसके बाद में आपको कम से कम इसके लिए 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाने हैं, ताकि आपका खर्चा भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और डिस्टेंस अगर आप बराबर मेंटेन करके रखेंगे तो इसमें रोग बीमारियां भी आपको कम से कम परेशान करेंगी और फल फ्रूट भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वरना अगर लाइन से लाइन का डिस्टेंस कम रखेंगे, प्लांट से प्लांट का डिस्टेंस भी कम रखेंगे, मतलब कि नंबर्स ऑफ प्लांट ज़्यादा होंगे तो रोग बीमारियां आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर सकती हैं और उसके बाद में फल फूल भी आपको काफ़ी कम देखने को मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, 6-6 फीट की दूरी पे बेड बनाएं और 1-1 फीट की दूरी पे सीड शोविंग कर दीजिएगा। प्लास्टिक मल्च जरूर लगाना है, कम से कम आप इसके लिए 21 माइक्रोन का प्लास्टिक मल्च इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हैवी जो प्लास्टिक मल्च आता है 25-30 माइक्रोन का लेने की जरूरत नहीं है, मैं हर बार लगाता हूँ, मुझे पता है। इस वजह से 21 माइक्रोन का अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाएंगे तो आसानी से आपकी पूरी सीजन उससे आसानी से निकल जाएगी। तो इसमें आपका जो खर्चा है इससे वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा, ज़्यादा खर्चा आपका नहीं होगा। और क्रॉप कवर आपको मैंने बता दिया लगाना ही है। क्रॉप कवर नवंबर के मध्य तक अगर आप बुआई कर रहे हैं तो भी आपको, कुछ किसान भाई पूछते रहते हैं कि क्रॉप कवर हाँ तुरंत लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाते हैं
तो और तो कुछ नहीं होता, बीजों के जमाव में समय लग जाता है और कई बार बीजों में सड़न वगैरह की समस्या भी आ जाती है, क्योंकि बीज अगर ज़्यादा दिनों तक ज़मीन पर रह जाते हैं, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा डाउन आ जाएंगे तो जर्मिनेशन रुक जाता है, जर्मिनेशन रुक जाता है तो बीजों में मतलब काफ़ी दिनों तक ज़मीन में रहने की वजह से सड़न वगैरह की समस्या भी आ जाती है। और ज़्यादा दिनों तक ज़मीन में अगर बीज रह जाएगा, अंकुरण नहीं होता है, तो फिर जो प्लांट निकलेगा वो भी ज़्यादा हेल्दी और स्वस्थ नहीं निकलेगा, एकदम मतलब कमज़ोर प्लांट निकलेगा। तो थोड़ा सा आप क्रॉप कवर तुरंत लगा दीजिए, चाहे आप नवंबर में बुआई करें चाहे दिसंबर में बुआई करें। क्रॉप कवर को उतारने की बात करें तो काफ़ी किसान भाई इसके बारे में ये पूछते रहते हैं। तो देखिए, जनवरी के आखिरी सप्ताह में आप क्रॉप कवर हटा सकते हैं। ज़्यादातर एरिया में पाले वगैरह गिरने बंद हो जाते हैं, 26 जनवरी के बाद में पाले वगैरह नहीं गिरते हैं। और जहाँ पे ठंड थोड़ी सी और भी लेट तक पड़ती है तो फरवरी के पहले सप्ताह तक तो आप हटा ही सकते हैं। देखिए, बेल वाली सब्जियों में जो भी आप बेल वाली सब्जियां लगाते हैं उनमें सबसे ज्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है आपकी तरबूज और खरबूजे की फसल। इन दोनों फसलों से सबसे ज्यादा आपका उत्पादन निकलता है और सबसे ज्यादा कमाई भी हो जाती है अगर आप फ्रूट फ्लाई का थोड़ा सा ध्यान रख लेते हैं। इन दोनों ही फसलों में सबसे ज़्यादा घातक जो बीमारी अगर कोई है तो वो फ्रूट फ्लाई है, क्योंकि इससे आपका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं देते हैं या कंट्रोल इसको नहीं करते हैं। तो फ्रूट फ्लाई के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आपको जगह जगह लगा देने हैं। कम से कम 20-25 ट्रैप लगा दीजिए, 10-15 भी लगा सकते हैं, लेकिन जितने ज़्यादा लगाएंगे स्प्रे आपको उतने ही कम लेने पड़ेंगे और फल आपके उतने ही कम खराब होंगे। स्प्रे भी आपको करने पड़ सकते हैं। तो मतलब इसको अगर आप कंट्रोल कर लेंगे तो ये उत्पादन जो है वो काफ़ी ज़ोरदार आपका निकल आता है। और मंडी भाव मैंने आपको बता दिया 40-45 रुपए के, बाकी शुरुआत में 40-45 के मिलेंगे, उसके बाद में कम हो जाएंगे, उसके बाद में और भी कम होंगे, मतलब कि 20 रुपए तक के मंडी भाव भी आपको मिलेंगे। तो पूरी सीजन के अगर आप 20 रुपए के मंडी भाव भी लेके चलते हैं और अगर 150 क्विंटल उत्पादन भी चलिए कम कर लेते हैं, उत्पादन 150 क्विंटल उत्पादन भी अगर आपका निकलता है तो भी 2-3 लाख रुपए की कमाई तो आप खरबूजे की फसल से आसानी से कर लेते हैं, अगर ठीक वैरायटियों का सिलेक्शन करके ठीक तरह से इसकी खेती करते हैं, रोग बीमारियों से अपनी फसल को दूर रखते हैं। फाइनली दोस्तों, आज के वीडियो में दी गई जानकारियां अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।